समझदार कौन? किसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। वो चालाक तो थी ही, लेकिन उसे चालाकी के साथ बड़ी बड़ी डींगे मारने का भी खूब शौक था। वह जानवरों के बीच जाकर अपनी बड़ाई खूब किया करती थी। अरे हाथी महाराज, तुम्हें पता है कल मुझे शेर राजा ने बुलाया था और उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना शिक्षा मंत्री बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मेरे पास भला समय ही कहाँ है। लोमड़ी की बातें सुनकर सारे जानवर हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन उसके पीठ पीछे खूब हंसने थे। हाँ, बड़ी है लोमड़ी शिक्षा मंत्री बनने वाली। शेर के सामने आते ही इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चलो दोस्तों, बहुत सुन ली इसकी बकवास, अब अपने काम से काम करते हैं। उसी जंगल में एक हिरन भी रहता था। हिरन और लोमड़ी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल भी रखते थे। एक दिन उसने और जानवरों को लोमड़ी के ऊपर हंसते हुए देखा तो वह अपने दोस्त को समझाने लगा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सारे जानवर तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, तुम इतनी लंबी डींगे मत मारा करो, सारे जानवर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर लोमड़ी हिरन से आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, हाँ, तुम भी अब मेरी चतुराई और समझदारी से जलती हो। अगर तुम्हें इतनी ही घमंड है तो चलो हो जाए मुकाबला कि कौन अधिक समझदार है। ये सुनकर हिरन बोला, हाँ हाँ ठीक है, बाद में झगड़ा कर लेना, पहले कुछ खाने का इंतजाम तो कर ले, बड़ी भूख लगी है। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ खाना खाने के बाद दोबारा लड़ने लगते हैं। लोमड़ी हिरन से कहती है, अरे मैं ही ज्यादा समझदार हूँ, समझ लो तुम। अरे ए लोमड़ी, तुम इतना ज्यादा घमंड ना करो, तुम चालाक हो लेकिन समझदार बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। वह उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह रे वाह, आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है, दो शिकारी मेरे सामने झगड़ते हैं। अरे आज तो मजे से ये लोमड़ी और हिरन को खा लूंगा। इतना सोचकर वो उनके पास जाता है। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अरे यहाँ पर सबसे समझदार मैं हूँ, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। शेर को सामने देखकर लोमड़ी डर के मारे खड़ी हो जाती है, लेकिन हिरन उसके दिल की बात जान लेता है और बड़ी होशियारी से कहता है, शेर महाराज, ये तो कुछ भी नहीं, हम इससे बड़ा शिकार करने के लिए लड़ रहे हैं। अब आप दोनों ही फैसला करें कि हम दोनों में समझदार कौन है। ठीक है, पहले मुझे शिकार तो दिखाओ, तभी मैं फैसला करूंगा। तब हिरन शेर को बड़ी चतुराई के साथ एक गुफा के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, शिकार इसके अंदर है। जैसे ही शेर गुफा के अंदर जाता है, हिरन एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस गुफा के मुंह पर लगा देता है और लोमड़ी से कहता है, क्यों लोमड़ी, अब बताओ कौन ज्यादा समझदार है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हिरन से माफी मांगती है। दोस्त, तुम ही अधिक समझदार हो, आज अगर तुम ना होते तो अपनी जान गवा बैठते। इतना सुन हिरन खुश होता है और दोनों साथ साथ चले जाते हैं।